खाना है, यू एक्चुअली आप जिस चीज़ का भी गोश्त खाते हैं उसके आपके अंदर एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, सो एनहांस हो जाते हैं। मीनिंग नॉट टू से कि अगर आप नहीं खाते हैं तो वो एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, but eating a certain kind of meat enhances those attributes. So basically those instincts become heightened. So we have to be very mindful of what we put in our system, what we eat. So khinzir is associated with fahashi. So because khinzir की अपनी खसलत होती है, वो अपने मीट को ऑफर करता है as a bait to others, and which is not done by any other animal in nature. They all protect their mates, but not the khinzir. And besides that also there are quite a few things. Garbage, गंद भी खाता है, filth खाता है. So इन सब चीज़ों की वजह से अल्लाह ने बनाया है खिंजीर को, लेकिन आपको मना किया है गोश्त खाने से. तो वो वाली आपने गार्बेज भी नहीं खाना जो वो कंज्यूम करता है, अल्लाह ताला ने आपको मना किया है. हलाल तैयब खाने को कहा है. So not to follow खिंजीर, and also फहाशी से भी दूर रहने के लिए. So it does not enhance your instinct, because है हम सब के अंदर वो instincts, लेकिन जब हम किसी चीज़ का गोश्त कंज्यूम करते हैं तो वो instinct enhance हो जाती है. The last one is वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जिस पे इन्वोक किया गया गैर अल्लाह का नाम. So जिस पे पुकारा गया अल्लाह के अलावा किसी का नाम, because like last time again I'll recap that we discussed, हर चीज़ पे अल्लाह का नाम already है. We don't have to specifically announce Allah's name. And whenever we eat, we remember Allah कि ये अल्लाह की तरफ से ही आया है रिस्क. It's understood. It's always taken to be that way. Unless we identify, okay, this is in such and such person's name or coming from, or we attribute it to a level that it seems to be coming from that person. ये risk उस इंसान की वजह से या उस एंटिटी की वजह से है, या आपको किसी ने असिस्ट किया होता है तो आप उसी को डेडिकेट कर देते हैं कि बस हम आपकी ही वजह से तो हैं, जिंदा रह रहे हैं. सो इस किस्म की सोच रखना, माइंडसेट रखना, या ये सब समझना, या अपने आप को भी बनाना कि अगर आप समझें कि आपकी वजह से किसी का गुजारा हो रहा है और यू आर प्रोवाइडिंग फॉर समवन इन टर्म्स ऑफ चैरिटी और एनीथिंग, यू आर नॉट. So you're just a means to, because you have to give your charity and justify your wealth. So you're passing it on, and that is Allah के नाम पे. तो वो आप अल्लाह को दे रहे हैं, आप इंसान को नहीं दे रहे होते हैं. और ना ही आप कभी समझें कि अगर आपकी तरफ से रुक जाएगा तो उनका क्या बनेगा. Because अल्लाह पालने वाला रब है. अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है या आप किसी वजह से किसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, तो that's all right. It's not on you, it's not your responsibility कि आप अपने आप को मुश्किल में डाल के वो कंटिन्यू करते जाएं. अगर आपने सिलसिला जारी रखा हुआ है, as and when you are not able to do it, आपके अपने हालात ठीक नहीं हैं, आपके पास एक्सेस अमाउंट नहीं इकट्ठी हो रही, तो उस वक्त आप चैरिटी नहीं देंगे. It's very simple. Never think that you are the source of risk for anyone. Not the source, just the means. So अपने आप को भी आपने चेक करना है कि आप ये मत समझें कि आप ही किसी का घर चला रहे हैं. ठीक है जी, ओके. सो अब इसमें आप थोड़ी और रिस्क के मामले में आयतें देखें ताकि कंफर्म हो जाता है कि अल्लाह ताला ही is the provider. So just for our further deeper understanding, 22 की 58 देख लें. Because Allah Ta'ala का attribute है राज़िक का. So that stays with only Allah Ta'ala. So the level of belief and the level of attribute, जो height of जब आप राज़िक कहते हैं तो वो आपने सिर्फ अल्लाह के साथ associate करना है. Once that is established, उसके बाद we see every source or every means to be coming from Allah Ta'ala. तो in the hierarchy you have to understand कि आप ये अपने माइंड में बना लीजिए. कभी तकलीफ में हो, कभी मुश्किल हो. जी मेरी कुरान की. हाँ. Sorry, is there a question? Okay.
जी, सो आपने सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना है कि अल्लाह की तरफ से ही रिस्क में तंगी भी आती है और अल्लाह की तरफ से ही रिस्क में कुशादगी आती है। सो 22 की 58, वल्लज़ीना हाजरू, और वो लोग जो हिजरत करते हैं फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा कुतिलू, और फिर वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, औ मातु, या उन्हें मौत आ जाए, लयरजुकन्नहुमुल्लाहु, तो बेशक उनका रिस्क अल्लाह की तरफ से है, रिस्कन हसना, जो कि बहुत एहसन रिस्क है, व इन अल्लाह, और बेशक अल्लाह, लहू, फिफ्टीन की 20 देखिए। जी, वजअलना लकुम फीहा माआशिया, और हमने बनाया है तुम्हारे लिए, माआशिया इस मुआश का जरिया, मीनिंग वेज ऑफ सब्सटेंस, मीन्स ऑफ अर्निंग, वमन लस्तुम लहू बिराज़िकी, और तुम्हारे लिए और उनके लिए भी जिनके बारे में तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सवाल करते हैं कि आप कि अल्लाह ताला हमें रिस्क दे रहे हैं, बाकियों को नहीं दे रहे, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग, ये क्यों पावर्टी है, ये सारा कुछ आपको उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पालने वाला रब अल्लाह है, राज़िक इज़ अल्लाह ओनली। So you just continue worry about your mindset and frame of mind, that you stay positive and you appreciate Allah's provision, और सारों के लिए अल्लाह ताला ने मीन्स ऑफ सब्सटेनेंस कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला इज प्रोवाइडिंग फॉर देम। सो हमें नहीं नजर आता होगा, मे बी बिकॉज वी कंपेयर इट विद अस, विद आवरसेल्व्स, एंड वी थिंक दैट चलो उनके पास फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, तो probably they are deprived. Maybe not. They have some, maybe sometimes they have lot of sukoon, sometimes they have lot of contentment in whatever less that they are earning or receiving. आपको नहीं पता अल्लाह ने उनको किस किस फॉर्म का रिस्क दिया हुआ है, क्योंकि रिस्क खाली वेल्थ नहीं होता, दैट वी एस्टैब्लिश्ड अर्लियर। ओके, 34 की 39 देख लीजिए। कुल कह दीजिए, सूरह 34 आयत 39, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, यबसुतु रिस्का लिमन यशाउ, वो स्ट्रेच करता है, कुशादगी देता है रिस्क में जिसे वो चाहता है, मिन इबादिही, उसके बंदों में से, व यक़दिरु लहू, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है जहां वो चाहता है, एज ही प्लीजेस। वमा अनफक्तुम, और जो तुम खर्च करो, मिन शैइन, किसी चीज में से भी, फहुवा युखलिफुहु, तो वो उसे रिप्लेस कर देता है, पलटा देता है वापस, वहुवा खैरुर राज़िकीन, और वो सबसे बेहतरीन रिस्क अता करने वाला है। सो अगेन अल्लाह की तरफ से ही रिस्क बढ़ता है और रिस्क कम होता है, and anything that you spend in charity in Allah's way, then Allah Ta'ala returns it to you, because he is the best of the sustainers. अच्छा, अब आप हराम की फिर से आयतें देख लीजिए, ये 6 की 151 to again connected with the spirituality. We have learned in physical terms also, and also to some extent in spirituality. 6 की 151 और 152 देख लीजिए, बिकॉज आपको फिर ये हराम का लफ्ज़ जब आएगा तो आप लिंक अप करेंगे जो हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली है अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक करते हुए। 6 की 151, कुल तालो, कह दीजिए तुम आओ, अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, मैं तिलावत करूं तुम पर क्या हराम किया है तुम्हारे रब ने तुम पर, अल्लाह तुशरिकु बिही शैअन, कि तुम शरीक करो उसके साथ किसी चीज को,
इसी वो जो फोर्थ कैटेगरी है कि अल्लाह का के नाम के अलावा गैर अल्लाह का नाम आपने नहीं लेना रिस्क पर, ये यहाँ पे आ जाती है अप्लाई, कि आपने उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें आपने यू नो at the highest level of hierarchy आपने अंडरस्टैंडिंग के over and above, it's overriding all understandings, जिस लेवल को भी आप समझेंगे सबसे ऊपर का लेवल यही है कि अल्लाह इज द राज़िक। तो रिस्क वहां से आ रहा है और अल्लाह के साथ अल्लाह इज द रब, पालने वाला। सो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स आर लाइक द सुपर, यू नो, लाइक व्हेन ही इज omnipotent, when he is all seeing, when he's all hearing, ये सब चीजें in the superlative manner you have to associate with Allah only and to the best of your understanding, or and not with anyone else. वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ आप एहसन बिहेवियर कीजिए। सो ये भी आपको हुर्मत का दायरा है कि आपने बिहेवियर कैसे रखना है। सो नाउ ट्रांसलेटिंग इट डाउनवर्ड्स, वला तक्तुलू औलादकुम, इसी अल्लाह ताला का जिक्र आया सबसे पहले कि शरीक नहीं करना, उसके बाद आपके वालिदैन आते हैं जो आपके बिकॉज आपके आउट ऑफ यू नो रिस्पेक्ट आपको उनके साथ एहसन बिहेवियर करना है, आप उनकी बातें मानते हैं, सो यू फॉलो देयर गाइडेंस ऑल्सो बट टू अ लोअर लेवल। वला तक्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और नहीं तुम कत्ल करो, ओवरकम करो, ओवरवेल्म करो अपनी औलाद को, मिन इमलाक इज मुफलिसी की वजह से, आउट ऑफ नीड, आउट ऑफ वांट, डू नॉट जी थैंक यू। सो इट मीन्स दैट यू शुड नॉट बी, कैरेक्टर किलिंग की बात हो रही है, पर्सनालिटी किलिंग की बात हो रही है, आपने अपनी औलाद की आउट ऑफ नीड पर्सनालिटी किल मत कीजिए अपनी डिजायर्स की वजह से। नहनु नरजुकुकुम व इय्याहुम, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं। सो उनका रिस्क भी अल्लाह की तरफ से ही आ रहा है। वला तकरबुल फवाहिशा, नहीं आप करीब जाएं फवाहिश के, मा ज़ाहरा मिन्हा, जो जाहिर है इसमें से, व मा बतना, और जो छुपा हुआ। सो नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाहमुल खिंजीर। तो फिजिकल एस्पेक्ट लाहमुल खिंजीर का है, आपने गोश्त वो वाला नहीं खाना, और यहाँ पे वही कनेक्शन आ गया है, डू नॉट गो नियर फवाहिश, जो कि जाहिर और छुपा हुआ। वला तक्तुलुन नफ्स अल्लाती, और नहीं आप ओवरकम करें किसी नफ्स को, अल्लाती हर्रमल्लाहु, उसको जिसको हराम किया अल्लाह ने, इल्ला बिल हक, सिवाय हक के साथ। आपने किसी नफ्स के साथ फाइट नहीं करना है उस तरह से जिसको अल्लाह ने हराम किया। अगेन जो हमने मरे हुए को नहीं खाना है, ऐसी नफ्स जिसको पता ही नहीं अपने बारे में, अवेयरनेस नहीं है, they're not aware of they can't see their blind side, और वहाँ पे हम जाके उनको जो है वो फाइट कर रहे हैं एंड उनको ओवरवेलम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वीकनेसेस का फायदा उठा रहे हैं। नॉट टू डू दैट इल्ला बिल हक, सिवाय हक के साथ। हक के साथ मीनिंग अल हक इज द बुक। अगर आपको किसी की इस्लाह करनी है, किसी को मैसेज देना है, तो उसका एक पूरा तरीका आइडेंटिफाइड है, उस तरीके से जाइए, नॉट टू फीड ऑफ देयर वीकनेसेस, दैट इज हराम ऑन अस। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये वसीयत है तुम्हारे लिए ताकि तुम अकल करो। वला तकरबू मालल यतीम, और नहीं तुम करीब जाओ यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती हिया आसनो, सिवाय इसके कि तुम एहसन तरीके से जाओ, इन अ गुड मैनर, इन अ पॉजिटिव विद वेल मीनिंग इंटेंशन, हत्ता यबलुगा अशुद्धाहु, हत्ता कि वो पहुंच जाए अपनी एडोलेसेंस को, अशुद्धाहु इस अपनी भरपूर जवानी को पहुंच जाए। सो ये आपने नहीं करना। अगेन यतीम वो इंसान होता है जिसके ऊपर कोई हेड नहीं है टू टेक केयर ऑफ हिम। सो इफ यू आर द केयर गिवर ऑफ अ पर्सन and you are supposed to take care of their wealth or otherwise also their well-being, so you will just approach them with good intention till the time you hand it over to them when they are grown up. So ye aapke liye, again you are supposed, you're bound, you're prohibited to approach them with wrong intention.
व अवफुल कैला, और पूरा करो वजन को, so give the due measure in every case, wal mizana bil qistas, and try to maintain the balance always. G, try to maintain the balance with justice. So I have a message that this session will expire in 5 minutes. आप फिर से दोबारा प्लीज इसको कनेक्ट कर लीजिएगा using the same link. I think it should be okay. So after 5 minutes, the link will expire. आप उसी link पे जाके just log in and you'll be added again. We'll continue after that. ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, नहीं हम तकलीफ देते किसी नफ्स को सिवाय उसकी वुसअत के, beyond its capacity. So rest assured, अल्लाह ताला आपको आपकी potential के beyond तकलीफ नहीं देंगे. व इज़ा कुंतुम फादिलू, और अगर if you are overwhelmed, whenever you speak, it's kultum, whenever you speak, fadilu, speak with justice, walau kana za qurba, chahe aapka kareeb ka bhi koi ho. So even if your relative is involved in something, please do justice. wa bi ahdillahi awfu, aur Allah ke sath jo apna promise hai, ahd hai, usko wafa करें, पूरा करें. ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये वसीयत की जाती है आपको इस तरह, लाल्लकुम तज़क्करून, ताकि आप जिक्र करें. ठीक है जी. ओके, सो these were the two, again हुर्मत का दायरा बयान किया गया है, which we have to practice and bear in mind. And next ayat I will do 5 ki 3, 4 and 5, just in case the link expires before. It will be 5 की 3, 4 and 5. So अभी खोल लीजिए. I think एक हम कर लेंगे. ये आयतें जो हैं ये इन रेफरेंस हैं आपका दीन कब मुकम्मल होता है, बिकॉज इसके एंड में आता है कि इस दिन आपका दीन मुकम्मल हो जाएगा. जब आप इस किस्म का एहराम अपने इर्द गिर्द बांध लेंगे, इस किस्म का हुर्मत का दायरा, प्रोहिबिशन अपनी डेवलप कर लेंगे in your psychology, in your psyche, in your spirituality, that is when you will become a person with good character, good personality, good behavior, and you will be a good human being, and your judgment, your deen will be complete. 5 की 3 देखिए. हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता, हराम है तुम पर मरा हुआ. अगेन आप रेफरेंस वही याद रखिए जो पहले डिस्कस हुआ. व दमो, और खून. वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त. वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जो इन्वोक किया गया, पुकारा गया गैर अल्लाह के नाम से. वल मुनखानिकातो, मुनखानिकातो is killed by strangling. So agar aap, when we discussed last time also that we benefit from each other. So we take feeding, we take risk from our interactions with each other. So kabhi aap kisi ko overwhelm ya subjugate ya submit kar dete hain, kabhi aap ho jate hain. So that is psychologically, that is actually our instincts overpowering the other person. So aapke levels hamesha it can be in a good way. It's not meant to be in a harmful way. Out of respect, killed by strangling. किसी का गला घोंट के आपने किसी से फायदा नहीं उठाना, इसका मतलब ये है. So वो आपके ऊपर हराम है कि you impress upon somebody to an extent, because la ikraha fi deen, there is no compulsion in judgment. आप अपनी judgment को इतना impose करें किसी पर कि आप उसका गला ही घोंट दें इंसान का. Squeeze the life out of him. Do not eat like that. Wal mawquzatu, wal mawquzatu is or by a violent blow. Again, वायलेंट ब्लो का मतलब यहाँ पे यही है, आपने एकदम से उसको ख़त्म कर दिया अगले इंसान की पर्सनालिटी को, और that is how you feel, get an upper hand. Not allowed.
ऐसे नहीं आपने करना है। अल्लाह ताला का तरीका है आराम आराम से, जेंटली, सॉफ्टली, अपने ऐसे तरीके से मैसेज पहुंचाना है। एंड द सेम वे वी हैव टू फॉलो इन एनी sort of training, any sort of knowledge that we are imparting to anyone, or any good advice we are imparting to anyone, gently, softly, not kill them with a violent blow. That is haram on us. Less than 1 minute is left, so I'll just end it here, and I think the session will finish and we can all join back.